विलियम शेक्सपियर ने एक सॉनेट लिखा है ट्रू लव, या इसका नाम ये भी है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है और आपको पहले बता दिया गया है कि जो पद 4 पंक्तियों 1 2 3 4 जो स्टेंजा 4 पंक्तियों का होता है उसे चतुष्पदी कहते हैं और इंग्लिश में क्वाट्रेन कहते हैं। तो एक क्वाट्रेन ये हो गया, एक क्वाट्रेन ये हो गया, एक क्वाट्रेन ये हो गया। यहाँ पर 3 क्वाट्रेन हैं और ये जो पद है अंत में इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 पंक्तियों वाले पद को द्विपदी कहा जाता है और द्विपदी को इंग्लिश में कपलट कहते हैं, दोहा हिंदी में कह सकते हो कपलट। और यहाँ बताया गया कि 3 क्वाट्रेन 1 2 3 और एक कपलट से मिलकर जो कविता लिखी जाती है उसको शेक्सपियर ने सॉनेट कहा गया और इस रचना को, इस तरीके की कविता को आज भी शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाता है। और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 1 2 3 4 इन चारों पदों में से अगर कोई सा भी पद एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैटर लेकर आया हूँ। इन चारों पदों के लिए यही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख देना। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमें कविता का नाम जिससे स्टैंजा लिया गया है और रचनाकार का नाम और किस बारे में है कविता वो लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या में व्याख्या करनी पड़ती है और बीए के स्टूडेंट्स को तो पोएटिक ब्यूटी भी लिखनी पड़ती है, काव्यात्मक सौंदर्य लिखना पड़ता है कि जो कविता दी है उसमें क्या सौंदर्य है, क्या खूबसूरती है, उसको थोड़ा सा टिप्पणी करना पड़ता है। तो मैं आप बच्चों ये बताना चाहता हूँ, ये जो सोनेट है ट्रू लव या इसको कह दीजिए लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये शेक्सपियर साहब का जो सोनेट है इसका 4 स्टेंजा हैं 1 2 3 4। इन चारों स्टेंजा में से कोई सा भी स्टेंजा आ जाए तो ये मैटर लाया हूँ। चारों स्टेंजा के लिए, चारों पदों के लिए एक ही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, एक ही एक्सप्लेनेशन है और एक ही पोएटिक ब्यूटी है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि यही मैटर जो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए इन चारों पदों के लिए तैयार किया है, यही मैटर, यही मजबून ये 6 प्रश्नों का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इतना सारा कर रहा है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ये। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर ये जो मैटर तैयार करके लाया हूँ उसका हिंदी में सरलीकरण कर रहा हूँ। पहला है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर है संदर्भ से प्रसंग, आपको बताना है कि संदर्भ और प्रसंग क्या है इसमें। तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द सॉनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सॉनेट से। सॉनेट एक कविता है, कविता की रचना है 14 पंक्तियों की, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज्ड रचित। शेक्सपियर इज द फेमस ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ 16th century। शेक्सपियर 16th century माने 16वीं शताब्दी के फेमस, प्रसिद्ध, मशहूर ड्रामाटिस्ट, नाटककार एंड पोएट और कवि हैं। विलियम शेक्सपियर 16वीं शताब्दी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार और कवि हैं। ही हैज रिटन, उसने हैज रिटन लिखे हैं 154 सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। उसने अंग्रेजी में
154 सानेट लिखे हैं। इन द सानेट, इस सानेट में, कौन से सानेट में? ट्रू लव यानी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस कविता के दो नाम हैं, ट्रू लव या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस सानेट में द पोएट शोज, कवि व्यक्त करता है द ग्रेटनेस ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव का, सच्चे प्रेम का महानता, ग्रेटनेस। यहां कवि इस सानेट में सच्चे प्रेम का, सच्चे प्रेम की महानता को व्यक्त करता है। वास्तव में सच्चे प्रेम में बहुत शक्ति होती है। ऐसा सुना जाता है कि जो वाकई सच्चा प्रेम होता है वो ईश्वरीय होता है। ही सेज, वो कहता है दैट की नथिंग कैन चेक, नथिंग कुछ भी नहीं, यानी कोई भी वस्तु नहीं दुनिया की, कैन चेक रोक सकती है द ट्रू लव, सच्चे प्रेम को। यह इवन का मतलब है, इवन का मतलब है यहां तक की, यहां तक कि टाइम हैज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ट्रू लव। टाइम हैज रखता है नो हार्मफुल, कोई नहीं हानिकारक, इफेक्ट प्रभाव ऑन ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर। इसका मतलब है कि सच्चे प्रेम को, कि सच्चे प्रेम को समय भी कुछ, कि सच्चे प्रेम का समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ट्रू लव इज नेवर शेकन एज इट रिमेन्स फिक्स्ड ऑन इट्स प्लेस। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, नेवर, कभी नहीं, इज शेकन माने हिलता है, यानी कोई भी दुनिया की पावर ऐसी नहीं है कि जो सच्चे प्रेम को हिला सके। एज, चूंकि, इट रिमेन्स, रिमेन माने बना रहना, बिकॉज, क्योंकि, इट यह रिमेन्स बना रहता है, फिक्स्ड स्थिर, ऑन इट्स प्लेस अपने स्थान पर, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा अपने स्थान पर फिक्स्ड बना रहता है, स्थिर बना रहता है। बच्चों, स्थिरता का बहुत महत्व होता है। एक उदाहरण भी है कि किसी गलियारे में अगर कोई ईंट का टुकड़ा अपनी जगह स्थिर होता है तो किसी की हिम्मत नहीं उसमें ठोकर मार दे, परंतु जो ईंट का टुकड़ा किसी गलियारे में बिना जमा हुआ होता है उसमें हर कोई ठोकर मारकर निकलता है। इसलिए स्थिरता में बहुत ताकत होती है। और जो लोग स्थिर नहीं होते, जो लोग अपनी जगह अस्थिर होते हैं, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकते। उनको हर आदमी, हर इंसान ठोकर मार कर चलेगा। तो वास्तव में ही जो सच्चा प्रेम है उसको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि ये अपने स्थान पर स्थिर रहता है। द वर्थ ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव मानी सच्चे प्रेम की वर्थ माने कीमत, इज होती है। द वर्थ ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की कीमत इज होती है अनकैलकुलेटेबल। अनकैलकुलेटेबल, कैलकुलेटेबल कहते हैं जिसका कैलकुलेट कर सकें, जिसका मापन कर सकें, और अन लग गया तो विलोम हो गया। अनकैलकुलेटेबल का मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो। वास्तव में ही सच्चा प्रेम इतनी कीमती होता है कि कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसा मापक यंत्र नहीं बना जो सच्चे प्रेम का मापन कर सके। तो बच्चों, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखना है आप लोगों को, और ये मैटर यही नहीं अन्य प्रश्नों में बहुत काम देगा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की यानी व्याख्या का सरलीकरण कर रहा हूँ हिंदी में। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट की ट्रू लव हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, कि सच्चा प्रेम ग्रेट स्ट्रेंथ, गहन शक्ति हैज रखता है।
वास्तव में सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है, लेकिन सच्चा प्रेम मिलता नहीं है। यहाँ पर इस दुनिया में सब छिछोरे प्रेम हैं। वो पाक प्रेम, वो पवित्रता लाखों में करोड़ों में ढूंढने में नहीं मिलती। नथिंग कैन चेक द यूनियन ऑफ द सोल्स ऑफ सिंसियर लवर्स। नथिंग, कुछ भी नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कैन चेक रोक सके द यूनियन ऑफ द सोल्स, सोल्स माने आत्माओं का, ऑफ सिंसियर लवर्स माने सच्चे प्रेमियों की आत्माओं के यूनियन माने मिलन को दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी चीज नहीं जो सच्चे प्रेमियों की आत्माओं के मिलन को रोक सके। और यहां विलियम साहब कहना चाहते हैं, ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। ही किसके लिए बोला है? विलियम साहब, विलियम शेक्सपियर साहब के लिए बोला है। ही, वह, यानी विलियम शेक्सपियर इज नॉट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड माने तैयार, तैयार नहीं है टू अलाउ, इस बात को अलाउ करने में, किस बात को अलाउ करने में? दैट की एनी वर्ल्डली ऑब्स्टेकल्स, एनी कोई वर्ल्डली सांसारिक ऑब्स्टेकल्स माने बाधा, कैन चेक रोक सकती है दिस यूनियन, इस मिलन को, सच्चे प्रेमियों की आत्माओं के मिलन को रोक सके ऐसी सांसारिक कोई भी बाधा नहीं है। इस बात को मानने के लिए विलियम शेक्सपियर साहब बिल्कुल तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। ट्रू लव इज परमानेंट, सच्चा प्रेम इज होता है परमानेंट, स्थायी। इफ लव ऑफ पर्सन, इफ यदि लव ऑफ पर्सन, व्यक्ति का प्रेम चेंजेस, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, फॉर सम रीजन, किसी कारण से, और या यील्ड्स, झुक जाता है, अंडर प्रेशर ऑफ मैन, मनुष्य के प्रेशर से, मनुष्य के दबाव के अंडर यानी कि अंतर्गत, इट इज नॉट लव, तो ये प्रेम नहीं होता। रियल लव इज सो पावरफुल, रियल जो प्रेम होता है, वास्तविक जो प्रेम होता है, इज होता है सो पावरफुल, इतना शक्तिशाली, दैट की व्हेन, जब, टू सोल्स, जब दो आत्माएं, आर यूनाइटेड माने मिल जाती हैं, यूनाइटेड हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, बाय लव, प्रेम के द्वारा, नथिंग, तो नथिंग माने कोई भी नहीं, कैन पार्ट, अलग कर सकता है, पार्ट माने अलग करना, कैन पार्ट अलग कर सकता है, देम, उन्हें। तो यहां बताया गया कि सच्चा प्रेम स्थायी होता है यदि किसी व्यक्ति का प्रेम किसी कारण से चेंज हो जाता है या मनुष्य के दबाव में झुक जाता है, तो वो प्रेम नहीं होता। वास्तविक प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि जब दो आत्माएं एक लव के द्वारा, प्रेम के द्वारा एक हो जाती हैं, तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जस्ट एज, जिस प्रकार से पोल स्टार, ध्रुव तारा, गाइड्स, मार्गदर्शन करता है, द शिप माने जलयान का, पानी के जहाज का। अच्छा, समुद्र में जब कोई पानी का जहाज अपना रास्ता भटक जाता है तो आसमान की तरफ देखता है ध्रुव तारे को, और ध्रुव तारे को देखकर अपनी सही दिशा का अंदाजा लगा लेता है। इस प्रकार से ध्रुव तारा किसी भटके हुए पानी के जहाज को का मार्गदर्शन करता है।
तो लिखा है यहाँ पर, जस्ट एज, जिस प्रकार से द पोल स्टार, ध्रुव तारा, गाइड्स, मार्गदर्शन करता है, द शिप, पानी के जहाज का, जलयान का, दैट माने जो, हैज लॉस्ट माने खो चुका है, भटक गया है, इट्स पाथ, अपना मार्ग, कॉमा, उसी प्रकार ट्रू लव ऑल्सो हेल्प्स अ मैन आउट ऑफ वर्ल्डली डिफिकल्टीज, सच्चा प्रेम ऑल्सो भी आउट ऑफ वर्ल्डली डिफिकल्टीज, वर्ल्डली सांसारिक डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से आउट करने में, उनसे बाहर करने में, पार करने में, अ मैन, एक इंसान की हेल्प, सहायता करता है। जिस प्रकार ध्रुव तारा भटके हुए पानी के जहाज का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार सांसारिक कठिनाइयों से पार करने में सच्चा प्रेम मनुष्य की सहायता करता है। ट्रू लव इज लाइक दिस स्टार, ट्रू लव, सच्चा प्रेम, इज होता है लाइक दिस स्टार, इस स्टार की तरह, इस तारे की तरह। किस तारे की बात कर रहे हैं? ध्रुव तारे की तरह। और बच्चों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ध्रुव तारा होता है वो स्थिरता का प्रतीक होता है। हमेशा ध्रुव तारा अपनी जगह स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। और जो लोग अपनी जगह फिक्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ट्रू लव इज लाइक दिस स्टार, सच्चा प्रेम इस तारे की तरह होता है, इस तारे के समान होता है। इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है। गिव्स, प्रदान करता है, राइट, उचित, गाइडेंस, मार्गदर्शन, एंड, और इज होता है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल माने अमूल्य। अमूल्य उन चीजों को कहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, जिनका कोई मूल्य आका नहीं जा सकता। तो आपने देखा, सच्चा प्रेम ध्रुव तारे की तरह होता है, ये अपनी जगह पर स्थिर होता है और ये भटके हुए सांसारिक कठिनाइयों में से पार करने के लिए मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। और ये इनवैल्यूएबल होता है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। टाइम स्टील्स अवे द ओरिजिनल ब्यूटी क्लेवरली। टाइम माने वक्त, समय। बुजुर्ग लोग भी कहते आए हैं होनी बलवान होती है। होनी मीन्स टाइम, काल। महाभारत में भी आपने देखा होगा, मैं काल हूं। ये काल बड़ी भयंकर चीज होती है। बड़े बड़े योद्धा महारथियों को, बड़े बड़े पहुंचे हुए लोगों को नहीं बख्शा इस काल ने। तो यहां कहा है टाइम, समय, स्टील्स अवे, चुरा लेता है, द ओरिजिनल ब्यूटी, नैसर्गिक ब्यूटी, सुंदरता को। नैसर्गिक, ओरिजिनल यानी मूल जो सुंदरता है उसको चुरा लेता है क्लेवरली, चालाकी से। ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये नैसर्गिक सुंदरता को, इंसान की मूल सुंदरता को चालाकी से चुरा लेता है। बट परंतु टाइम कैन नॉट चीट, लेकिन जो समय है कैन नॉट चीट, वो चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता ट्रू लव, सच्चे प्रेम को। वास्तव में बच्चों, जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, उस पर किसी वक्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं समय भी उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम इंसान की काबिलियत के आधार पर पैदा होता है। इसलिए सुंदरता का सच्चे प्रेम पर फर्क नहीं पड़ता।
और केवल समय तो सुंदरता को छीन सकता है। जो आत्माओं का मिलन होता है उसको कुछ नहीं कर सकता समय। टाइम destroys the beauty and health of a person। टाइम समय destroys माने नष्ट कर देता है, द ब्यूटी सुंदरता, एंड और हेल्थ स्वास्थ्य, ऑफ अ पर्सन एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के। समय किसी भी व्यक्ति की सुंदरता और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। समय चालाकी से नैसर्गिक सुंदरता को चुरा लेता है, परंतु समय सच्चे प्रेम को धोखा नहीं दे सकता। समय किसी भी इंसान की सुंदरता और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, बट परंतु लव रिमेन्स, जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो आत्माओं के मिलन का प्रेम होता है। तो समय आत्माओं के मिलन को कैसे खत्म कर सकता है? जो समय, जो प्रेम होता है, सच्चा जो प्रेम होता है, परंतु सच्चा प्रेम रिमेन्स माने बना रहता है। रिमेन माने बना रहना, रिमेन्स बना रहता है। द सेम माने वैसा ही, इवन आफ्टर द पेसेज ऑफ टाइम। ऑफ टाइम माने समय के, पेसेज माने बीतना, समय बीतने के, आफ्टर पश्चात, इवन भी। परंतु प्रेम समय के बीतने के बाद भी वैसा ही बना रहता है। तो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता सच्चे प्रेम पर। लव डज नॉट चेंज विद द टाइम। लव प्रेम डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता विद टाइम, समय के साथ। इट रिमेन्स, रिमेन्स माने बना रहना, इट यह रिमेन्स बना रहता है, फर्म माने दृढ़, अपनी जगह स्थिर, टिल द वेरी मोमेंट ऑफ डेथ। अच्छा, यह मैं समझाता हूं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे माने पहले ही दिन से, फर्स्ट डे पहले ही, वेरी माने ही और से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। तो वेरी का मतलब ही भी यूज होता है, यहां पर ही प्रयोग होगा। वेरी मोमेंट ऑफ डेथ, मौत के पल ही तक, यानी मौत का जो अंतिम पल है उस पल ही तक इट यह रिमेन्स बना रहता है। सच्चा प्रेम मौत के बिल्कुल उस अंतिम क्षण तक भी दृढ़ बना रहता है। तो उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं, वो ही स्थायी प्रेम होता है। इफ यदि somebody can prove, और यहां चैलेंज दे रहे हैं विलियम शेक्सपियर साहब। इफ यदि somebody, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कैन प्रूव, सिद्ध कर सकता है, प्रूव माने सिद्ध करना, टू हिम, उसके समक्ष, अगर कोई भी दुनिया का व्यक्ति उसके समक्ष ये सिद्ध कर सकता है, दैट की वॉट, जो कुछ, ही सेड, उसने कहा, अबाउट लव, प्रेम के बारे में, इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कवि के समक्ष ये सिद्ध कर दे कि जो भी उसने प्रेम के बारे में कहा है वो सत्य नहीं है, तो ही विल, तो ही विल एडमिट, वो एडमिट कर लेगा, वो स्वीकार कर लेगा, दैट की ही इज नॉट अ पोएट, कि वो एक पोएट नहीं है, वो एक कवि नहीं है, एंड और दैट देयर हैज नेवर बीन, नेवर, हैज नेवर बीन, कभी नहीं रहा है, हैज बीन माने रहा है, नेवर कभी भी नहीं, लव, प्रेम इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। तो ये कपलेट में कहिए, लास्ट में कपलेट जो लिखा 2 लाइन का। तो यहां विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
उसके समक्ष ये सिद्ध कर दे कि जो कुछ उसने प्रेम के बारे में कहा वो सत्य नहीं है, तो वह स्वीकार कर लेगा कि वह कवि नहीं है, और वो स्वीकार कर लेगा कि इस दुनिया में कभी प्रेम रहा ही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर एक सच्ची प्रेम, एक ट्रू लव के विषय में विलियम शेक्सपियर ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब बाद में इतना ही नहीं कि रेफरेंस लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दिया पेपर में, काम नहीं चलेगा। उस साथ साथ पोएटिक ब्यूटी भी लिखोगे ना, काव्यात्मक सुंदरता भी लिखोगे, तो एग्जामिनर पर फर्क पड़ेगा इसके बात का। और इसमें कुछ नहीं है, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको भूल भी जाएं तो बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट से 2-4 सेंटेंस इसमें से चुरा करके पोएटिक ब्यूटी में लिख देना, काम कर देगा। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिएगा, पोएटिक ब्यूटी मानी काव्यात्मक सौंदर्यता, सौंदर्य, यानी इसकी कविता में अच्छे विचारों को बता दो, यही इसकी सौंदर्यता हो जाएगी, सुंदरता हो जाएगी। तो नंबर 1 पे बोला है, सेल्फिश और हिपोक्रिटिकल लव कैन चेंज फॉर सम गेन और अंडर प्रेशर। सेल्फिश स्वार्थी और या हिपोक्रिटिकल मक्कार प्रेम लव। आजकल इस दुनिया में ये 90% मक्कार प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है। तो बच्चों, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। तो स्वार्थी या मक्कार प्रेम कैन चेंज, बदल सकता है। फॉर सम गेन, किसी लाभ के लिए। इंसान थोड़ा सा, एक दूसरा व्यक्ति अच्छा लगा, चेंज हो गया, तो फॉर सम गेन, इसी को फॉर सम गेन बोला है, किसी लाभ के लिए, या अंडर प्रेशर किसी ने दबाव दे दिया। तो जो स्वार्थी और मक्कार प्रेम है लोगों का, वो कैन चेंज, बदल सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है, बट परंतु ट्रू लव, सच्चा प्रेम, कैन नॉट चेंज, नहीं बदल सकता। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियों, एनी किसी, अंडर अंतर्गत। परंतु सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत चेंज नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति के कारण चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। ये सुंदर विचार दिया है, यही आपकी इस पोएटिक ब्यूटी है, आपकी काव्यात्मक सौंदर्य है। नंबर 2 पे लिखा है हमने कि ट्रू लव इज सेड टू बी द पोल स्टार। ट्रू लव इज सेड माने ट्रू लव को, सच्चे प्रेम को, इज सेड माने बताया गया है, टू बी द पोल स्टार, ध्रुव तारा। सच्चा प्रेम ध्रुव तारे के समान है। तीसरा पॉइंट बताया है, इवन टाइम हैज नो हार्मफुल इफेक्ट। इवन का मतलब यहां तक कि, ये मैंने यहां से ऊपर से चुरा लिया, यहां पर देखो, इवन टाइम हैज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ट्रू लव। इंपॉर्टेंट लाइन लगी, मैंने यहां पे ले लिया है। तो इवन टाइम, यहां तक कि, टाइम हैज नो, टाइम नहीं रखता, नो हार्मफुल, कोई हानिकारक इफेक्ट, असर, ऑन ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर। पॉइंट 4, दिस इज शेक्सपियरियन सोनेट। यह जो सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी शेक्सपियर साहब ने सोनेट की एक नई रचना करी। उन्होंने बताया कि सोनेट में 3 तो होंगे चतुष्पदी, 3 क्वाट्रेन होंगे और 1 होगा द्विपदी। तो 14 लाइन की कविता सोनेट शेक्सपियर साहब ने सोनेट कही गई। और शेक्सपियर साहब की इस बनाई गई सोनेट की जो विधि है, सोनेट का जो उन्होंने नियम निकाला, इस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा, सॉरी, देखिएगा आप, ये सोनेट देख रहे हैं ट्रू लव, यानी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 4 पद हैं, इसमें 4 लाइन है इस पद में, इस स्टेंजा में, तो इसे चतुष्पदी यानी क्वाट्रेन कहा गया। तो 1 क्वाट्रेन, दूसरा क्वाट्रेन और तीसरा क्वाट्रेन, और जिसमें 2 लाइनें, 2 पंक्तियां जिस पद में, उसको कपलट बोला गया इंग्लिश में, और हिंदी में द्विपदी बोला गया। यानी 1 2 3 4 क्वाट्रेन और 1 कपलट मिलाकर सोनेट बनाया। शेक्सपियर साहब ने कहा कि सोनेट की रूप हो गया, ये सोनेट कविता का रूप हो गया। इसमें 14 लाइनें, 4 8 12 2 14 लाइन की कविता को शेक्सपियरियन सोनेट बोला गया।
और इसको आप अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। और दूसरी बात, पहली वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि इसमें जो राइम स्कीम है, तुकबंदी जो योजना है वो ABAB CD CD EF EF GG। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मेरी पहली वीडियो नंबर 1 या 2 देखें शेक्सपियर के संबंध में, उसमें मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे पहले स्टेंजा के लिए होगा ABAB, CD CD, तीसरे के लिए EF EF और इसके लिए GG। जहाँ अक्षर एक जैसा है जैसे A, उनकी तुकबंदी एक जैसी है, बस ये छोटी सी बात है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया है पोइटिक ब्यूटी में कि दिस इज, यह है शेक्सपियरियन सॉनेट, शेक्सपियर का सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट बोला गया। एंड और इट हैज़ 3 स्टैंजर्स, ये 3 स्टैंजा रखता है, क्वाट्रेन यानी चतुष्पदी ऑफ 4 लाइन, 4 पंक्तियों का, अभी बताया था। ये 3 स्टैंजा लग रहा है, 1 2 3 4 पंक्तियों का क्वाट्रेन। एंड इन द एंड, और अंत में ये अंत में अ कपलट, एक कपलट रखता है, एक दोहा रखता है। और 5वां पॉइंट बताया, इट्स राइम स्कीम, इसकी जो तुकबंदी योजना है वो ABAB CD CD EF EF GG है। ये हम पहले बता भी चुके हैं, तो ये पोइटिक ब्यूटी में आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे रट लो, याद कर लो, तैयार कर लो। कम से कम आप इतना तो खुशी रहना चाहिए कि आपको 4 पदों के लिए एक ही मैटर बना दिया, और 6 प्रश्नों का लिए भी यही काम करेगा, 6 क्वेश्चन के लिए भी। और मैं 6 क्वेश्चनों का भी और बखान करता हूँ यहाँ पे। बच्चों, जो मैटर मैंने, ये आपका सॉनेट है टू लव या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके लिए जो 4 पद हैं, इन चारों पदों के लिए मैंने एक ही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक ही एक्सप्लेनेशन, एक ही पोइटिक ब्यूटी तैयार की है। यही जो मैटर है ये इन अन्य 6 प्रश्नों का काम करेगा। तो पहले मैं इन प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, आल्सो नोन एज ट्रू लव। अटेम्प्ट करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें। क्रिटिकल कहते हैं आलोचनात्मक, एप्रिसिएशन माने एक तारीफ, गुणगान, वर्णन, ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट का एक आलोचनात्मक एप्रिसिएशन पर प्रयास करें, यानी विवेचना करें शेक्सपियर की सोनेट पर। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सोनेट की, शेक्सपियर की सोनेट पर। ऑल्सो नॉन, जो कि जाना जाता है एज ट्रू लव, ट्रू लव के नाम से भी। यानी ये जो सोनेट, इसके 2 नाम है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कह दो या ट्रू लव कह दो। तो इसकी विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, समराइज में माने सार बताएं, द थॉट कंटेंड इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस सोनेट के जो विचार हैं उसको सार बताइए, उसका समराइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट, राइट लिखें, अ नोट एक टिप्पणी, ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सोनेट के सब्जेक्ट मैटर पर, विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज शेक्सपियर से, व्हाट क्या शेक्सपियर डज से कहता है इन द सोनेट द ट्रू लव, इस ट्रू लव सोनेट में शेक्सपियर क्या कहता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम ट्रू लव, इस ट्रू लव पोयम की थीम क्या है, थीम माने विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन माने लिखिएगा, द सेंट्रल आइडिया यानी मूल भाव ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सोनेट जो कविता है, इसका मूल भाव लिखिए। तो बच्चों, इन 6 क्वेश्चंस में से अगर एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न आ जाता है, कई नंबरों का काम करा दिया मैंने इसी मैटर में आपको, तो आप निश्चिंत हो करके यहाँ से ये तो लिखना मत, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट मी, है ना, कंपोज्ड बाय, यहाँ इस लाइन को छोड़ देना, इसे काट दो,
इसे काट दो और यहाँ से लिखना शुरू कर देना। शेक्सपियर इज द फेमस ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ 16th सेंचुरी, ही हैज़ रिटन इतने, यहाँ से लेकर लिखते 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 लिखते, और आप बिल्कुल नहीं तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालना, बस डायरेक्ट लिखते चले जाना इन प्रश्नों के उत्तर में, और लिखते लिखते आप पोएटिक ब्यूटी भी हटा देना चाहे, है ना, लिखना चाहो तो लिख दो इसे, और यहाँ तक सारा लिख देना, तो आपके 6 प्रश्नों के उत्तर में ये चल जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। और मैं फिर इसी तरीका की फिर आगे वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त मैटर तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अगर मेरी ये मेहनत कारगर सिद्ध हो जाए आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ताकि मैं आप लोगों के फीडबैक देख लिया करूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा और वीडियो अपलोड करने को मन करता है। तो बच्चों, आप अगर मुझे, क्योंकि मैं आपको कुछ शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं आपका शिक्षक हो गया, गुरु हो गया, और गुरु होने के नाते मैं आपसे सिर्फ यही गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी प्रत्येक वीडियो को कम से कम, प्रत्येक वीडियो को आप 5, 7, 8, 10 बार देखिएगा। आप बार बार देखेंगे तो जो आपको शायद मुश्किल लग रही है, कठिन लग रही है, बार बार देखने से आपको स्वतः ही बहुत कुछ रट जाएगा, बहुत कुछ आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। सिर्फ एक बार देखकर ही वीडियो को न छोड़िएगा, और वीडियो को पूरा मन से देखें, शुरू से लेकर अंत तक। गारंटी देता हूँ मैं, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार आप कितनी भी आसान चीज़ देखते हो, पढ़ते हो तो मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे बार बार करते जाओगे, बार बार पढ़ते देखते जाओगे, तो वो बहुत ईजी भी लगने लगेगी। क्योंकि कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बस आप लोगों का मुझे इसी के साथ वीडियो यहाँ पे, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, टाइम एंड लव है, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसका भी मैंने इसी तरीके का बना लिया है। तो आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर तो 100% आने की उम्मीद होती है एग्जामिनेशन में। आप बिल्कुल शॉर्टली तैयार करें और प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, बस चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।